जोन डाइट, कीटो डाइट, नूम डाइट, रिवर्स डाइट, मेडिटेरेनियन डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये सारी क्या किस चीज़ की मैं बात करी, ये सारी डाइट है। इनको सुन के ही ना दिमाग चक्कर गिन्नी सा होने लगता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुपमा और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, मैंने 30 kg वेट लॉस किया है सस्टेनेबल तरीके से। तो जो लोग सस्टेनेबल तरीके से वेट लॉस करना चाहते हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। मैं आपके साथ वही वीडियो, वही जानकारी शेयर करती हूँ जो कि मेरे ऊपर वर्क करती है और आपके ऊपर भी वो निश्चित तौर पे वर्क करेगी। तो इसलिए मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव रहता है कि आप लोग उस कंडीशन में ना जा पाए जहाँ पे मैं गई थी। मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है जो नहीं चाहती हूँ मैं कि आपके साथ भी हो। तो आज का ये जो है कि हम लोग ब्लाइंडली ना किसी भी चीज़ को फॉलो करने लगते हैं। बहुत सारी डाइट है जिनका बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है, तो प्लीज़ उन सब से बचिए। और आपने किस डाइट का नाम सुना है और आप कौन सी डाइट फॉलो करते हैं, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और अगर आप ये कोई डाइट फॉलो करते हैं तो तुरंत बंद कर दीजिएगा, क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म में चल के बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट हो। जैसे कीटो डाइट है, कीटो डाइट में क्या होता है, कार्ब्स को कम कर दिया जाता है। कार्ब्स को कम कर दिया जाता है, बिल्कुल ही कम कर दिया जाता है, तो सिर्फ फैट पे ध्यान दिया जाता है। तो उसका लॉन्ग टर्म में क्या होता है, लिवर और हार्ट पे बहुत ही ज़्यादा उसका साइड इफेक्ट होता है। तो इसलिए कोई भी ऐसी डाइट जैसे पैलियो डाइट है, तो उसका क्या होता है, उसमें सारी चीज़ें जो होती हैं, इसमें डेयरी प्रोडक्ट, प्रोसेस्ड फूड, मेवे, इन सब चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है कि वो जल्दी से वेट कम कर दे। लेकिन जितनी जल्दी से इन सब चीज़ों से वेट कम होता है, अगर आप इन सबको बंद कर देते हैं तो उतनी ही तेज़ी से हमारा वेट रीगेन होता है। और फिर हमें किस किस चीज़ों का सामना करना पड़ता है, हमें पथरी का सामना करना पड़ता है, जो कि मेरी हो चुकी है। हमारा कॉन्स्टिपेशन रहता है, हमारा पेट साफ नहीं होता है, जिससे कि वेट लगता है कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, अच्छा नहीं लगता है, चिड़चिड़ापन रहता है। तो इन सब चीज़ों को मत कीजिए। करना क्या है, आपको करना सिर्फ ये है कि आप जो भी एक स्पेसिफाई चीज़ पे ध्यान दें कि आपको ये नहीं करना है, ये करना है, तो उसको तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। सोच समझकर, किसी के पीछे पागलों की तरह भागने से वेट कम नहीं होता है। वेट कम होता है अपने ऊपर कंट्रोल रखने से, कि कोई भी चीज़ हम करें उसको एक तो सस्टेनेबल तरीके से करें, कंटिन्यूटी उसको बरकरार रखें अपनी, और अपने ऊपर कंट्रोल रखें और किसी भी एक चीज़ के पीछे ना भागे। और कोई भी चीज़ बंद करने की कभी भी ज़रूरत नहीं होती है, खुद पे कंट्रोल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो किसी एक स्पेसिफाई चीज़ के पीछे भागना बंद कीजिए, अपने शरीर को समझिए। देखिए, किसी का वेट बहुत जल्दी कम हो जाता है, किसी का वेट कम होने में लगता है समय, और जिसका वेट जितने धीरे धीरे कम होता है ना, वही वेट अच्छा होता है कि वो फिर कभी दोबारा वापस नहीं आता है। और जो ऐसे वेट कम करते हैं उनका ऐसे वेट वापस ही आ जाता है, उनको फिर बिना कुछ खाए ही रहना पड़ता है ज़िंदगी भर। उससे क्या होता है, जल्दी से हमें एज अपनी पता चलने लगती है, हमारे जो बाल है बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, और बहुत सारी अंदरूनी हमें प्रॉब्लम होने लगती है, जिनका लॉन्ग टर्म में जाके हमें पता चलता है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा कुछ मत कीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ पैकेट फूड से आपको दूरी बना के रखनी है। घर की बनी हुई चीज़ें खाइए, कम तेल मसाले में खाइए। और ऐसा नहीं है कि जैसे कि प्रोटीन शेक पीजिए, प्रोटीन का पाउडर पीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है उन सब चीज़ों की। किसको ज़रूरत होती है, उनको ज़रूरत होती है जो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करते हैं, जिम जाते हैं, कई घंटे उसमें बिताते हैं। तो इसलिए हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है इतने ज़्यादा वो करने की कि हम प्रोटीन शेक पी रहे हैं। तो ये भी लॉन्ग टर्म में जाके बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो हर एक चीज़ को लिमिट में खाइए। कैसे खाना है, बस अपना मूव को समझिए, अपनी बॉडी को समझिए और आसानी से हंसते खेलते वेट कम कीजिए। इसको एक सनक नहीं, जैसे सनक जाते हैं लोग कि हाँ कुछ बस ये कोई बता दे कि इससे हमारा वेट कम हो जाएगा, तो बस उसके पीछे भागना है, सब कुछ बंद कर देना। कब तक आप सब कुछ बंद कर देंगे, कब तक बंद कर देंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, साल भर, 2 साल, 6 साल, कभी ना कभी तो आपको खाना ही पड़ेगा। तो और जैसे ही खाएंगे वैसे ही आपका वेट फिर पुट ऑन हो जाएगा। तो प्लीज़ इन सब पागलपन से दूर रहिए और सिर्फ आपको क्या करना है, आपको अच्छे से
जैसे मैं बता रही हूँ, अगर उस तरीके से आप अपना खाना करेंगे तो आपका वेट कम होगा, आपकी एज कम लगेगी और आप खुश रह पाएंगे। तो सबसे पहले खूब सारा सुबह उठ के पानी पीजिए, गर्म पीजिए या नॉर्मल पीजिए, ये आपके ऊपर है। कुछ भी डाल के पीजिए तो और अच्छी बात है, नहीं तो सिंपल पीजिए। सुबह अच्छे से कोई ड्राई फ्रूट्स भिगो दीजिए, उसको खाइए, उसके बाद एक कोई फ्रूट खा लीजिए। फिर उसके बाद अगर आपका मन है अगर तो आप नाश्ता लीजिए, अगर नहीं मन है तो कोई बात नहीं है। मिड मॉर्निंग स्नैक्स में भूख लगे तो खाइए, भूख नहीं लगे बिल्कुल भी मत खाइए। फिर आ गया लंच। लंच में आपके घर पे जो भी बन रहा है वही आप भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं। ज़्यादा तेल मसाला सब ये नहीं, कभी कभार की बात अलग है, सब चीज़ें ये नुकसान करती सभी के लिए। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ खाना है, बट एक लिमिट में क्वांटिटी में खाना है। प्रॉपर चबा चबा के खाइए, 32 बार नहीं तो 24 बार तो जरूर चबा चबा के खाइए कि उसको जो अंदर जाए तो उसको हमारे शरीर को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और हम इससे हमारा कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता है। और फिर आ गया उसके खाना खाने के तुरंत बाद पानी तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। उसके 1 घंटे बाद आप पानी पीजिए, ग्रीन टी पीजिए, कुछ भी पीजिए, बट 1 घंटे बाद पीजिए। अब आ जाता है क्या हमारा इवनिंग स्नैक्स। मन है तो खाइए, मन है तो बिल्कुल भी मत खाइए। मन का मतलब ये है अगर भूख लगी है, अगर भूख है तो खाइए, अगर भूख नहीं है तो बिल्कुल भी मत खाइए, बिल्कुल भी मत खाइए। और आपको क्या करना है, और आपको डिनर 7 साढ़े 7 बजे तक कर लेना है। इससे क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग तो मुझे तब भी एक बार समझ में आती, क्योंकि मैं अपनी ही बात करती हूँ, क्योंकि मैं इतने टाइम तक खाना खा लेती हूँ और सुबह जब खाना खाती हूँ तो मतलब कुछ भी खाती हूँ तो 9-10 तो बज ही जाता है। तो ये हमारा इंटरमिटेंट फास्टिंग तो मुझे समझ में आता है, हो भी जाती है, ईजिली हो जाती है। बट और कोई डाइट मेरे समझ में नहीं आता है। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और डिनर हमें अपना 7 साढ़े 7 बजे तक फिनिश करना है। उसमें क्या करना है, कुछ भी खिचड़ी खाइए, लौकी की सब्जी खाइए, तोरई की सब्जी खाइए, ये सब खाइए। उसके बाद 1 घंटे बाद वही आपको कुछ भी ग्रीन टी, कोई भी हर्बल टी एक पी लीजिए। मैंने अभी जो आपको एक हर्बल टी बताई है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, उसको प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। वो एंटी एजिंग भी है, इससे आपको एज भी आपकी कम होएगी। तो इसलिए इन सब ये आपको पहले डिसाइड करना है कि मेरी बॉडी क्या है, क्या कह रही है। कभी हम थके होते हैं, कभी हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, कभी हम ज़्यादा काम कर लेते हैं तो हमें ज़्यादा भूख लगती है, कभी मन नहीं करता है। तो जो भी आपका दिल करता है, मन करता है, वही कीजिए। किसी के ये कि हाँ इतना मतलब अगर वेट कम करना होता है तो ना हम लोग इतना टेंशन ले लेते हैं कि टेंशन की वजह से ही हमारा वेट बढ़ जाता है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, करने से वजन कम होगा, ना कि सोचने से वजन कम होगा। तो प्लीज़ ये सब चीज़ों को, और ऐसा नहीं है कि 1 महीने में 5 किलो 10 किलो वजन कम कर लिया और फिर खाया तो फिर बढ़ गया, तो ऐसा नहीं करना है। हमेशा के लिए ये चीज़ें फॉलो करनी है। और पानी आपको 3 से 4 लीटर पीना है आराम से। मेरा तो मुझे भूख कम और प्यास ज़्यादा लगती है, तो आप भी कीजिए, ये भी आपकी स्किन को ग्लो करेगी। देखिए मेरे चेहरे पे ना कोई मेकअप मैं कभी लगाती हूँ, कुछ नहीं लगाती हूँ, और मैं अपना स्किन केयर बहुत ही जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। जो कुछ नहीं है, घर की, मैं हर चीज़ घर की ही बनी हुई यूज़ करती हूँ। और मैंने फेशियल तो मैंने शादी में भले कराया से 13 साल पहले, उससे पहले ना उसके बाद मैंने फेशियल नहीं कराया है। और यही बस छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन्हीं को करने से हमारा वेट इजीली कम होता है। हर उम्र की लेडीज़ का वेट कम होएगा, चाहे वो ग्रोइंग एज पे हो। जैसे लड़कियां हॉस्टलर होती हैं, मोटी हो जाती हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ थोड़ा बहुत कंट्रोल कीजिए और ज़्यादा पहले अपने करियर पे फोकस कीजिए। ये सब तो बाद में होता रहेगा। हाँ, जो हाउस वाइफ हैं या जो मतलब अपना करियर सेट कर चुकी हैं, वो अपने ऊपर ध्यान दे सकती हैं, सिर्फ अपने खाने पीने को कंट्रोल करके। बाहर की चीज़ें नहीं खानी, तली भुनी चीज़ें नहीं खानी है, शुगरी चीज़ें नहीं खानी है, घर की बनी हुई सब चीज़ें खानी है। हाँ, अगर आप वीगन हैं या आपको दूध से एलर्जी है तो उससे बचा के रखिए, वरना टोंड मिल्क आप ले सकती हैं, सब चीज़ ले सकती हैं, बट लिमिट में पोर्शन कंट्रोल करके सब कुछ खा के वजन कम हो जाता है। मेरा हुआ है और मैं यही आपसे भी कहूँगी कि आपका भी कम हो जाएगा। एक्सरसाइज को भूलना नहीं है, एक्सरसाइज करना है। वॉक कीजिए, ज़्यादा टाइम मिले एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन कीजिए, एक्टिव रहिए, ईजिली वजन कम हो जाता है। कुछ भी छोड़ने का या किसी भी डाइट के पीछे भागने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये सिर्फ पागल बनाने के हैं तरीके, सच में बता रही हूँ। तो समझ में आ गया ना कि आपको क्या करना है, इसी तरीके से वजन कम करना है। पागलपन नहीं करना है, किसी एक चीज़ के पीछे नहीं भागना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। आई होप आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल को ग्रो करने में कीजिएगा हेल्प। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। बाय बाय।